कौन सी ब्रांड की गाड़ी है? टाटा वाला लॉन्च किया दरवाजा खोल लिया। आप देख बैठा तू। भाई दिक्कत तो आती है। इधर से बैठो ड्राइवर साइड से। सिस्टम कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इसमें कोई बटन ही नहीं दिख रहा है। अंधा क्या? तो मैं दबा सकूं बढ़िया करके। ताज जी आ चुके हैं। बोनेट खोल के दिखाइए हमें। ये सीट की हवा भी तो समझ में नहीं आ रही। तो इसके फंक्शन पहले समझना पड़ेगा दोस्त यार। आज मेरे पास एक ऐसी गाड़ी है जिसका छत का 100% एरिया, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा का पूरा एरिया ग्लास का मिलता है और फिर भी धूप का एक कतरा गाड़ी के अंदर नहीं आता। और भाई मैं तुमको बताऊं तो तुमको जान के हैरानी होगी कि कंपनी इस गाड़ी का लगभग 70 लाख रुपए चार्ज करती है और फिर भी ना ही तो इस गाड़ी में स्टार्ट स्टॉप करने के लिए कोई बटन देती है, ना ही सनरूफ पे कोई कपड़ा और ना ही एसी वेंट। मतलब इंसान जाए तो जाए कहाँ। तो फिर आप सोच रहे होंगे कि कंपनी इस गाड़ी के 70 लाख रुपए किस चीज के चार्ज करती है। तो मैं आपको बता दूं कि ये वही कार ब्रांड है जिसको पूरी इंडिया में बगैर ड्राइवर के चलने वाली गाड़ियों के नाम से जाना जाता है। ये है टेस्ला मॉडल Y। अब ये इतनी ज्यादा स्मार्ट है कि पूरी की पूरी गाड़ी को मैं 15 इंच की टच स्क्रीन से ही कंट्रोल कर सकता हूँ। अब चाहे मुझे बोनेट खोलना हुआ तो यहाँ पे सिंपली टैप करूँगा और बोनेट खुल जाएगा। और इसी तरीके से कुछ इसका टेल गेट, उसको भी बस यहाँ से टैप करूँगा और फिर बोनेट पूरा का पूरा टेल गेट खुल जाएगा और इसी तरीके से कुछ बंद भी हो जाएगा। और अगर मुझे गाड़ी को आगे भी चलाना हुआ ना तो बस सिंपली सीट बेल्ट लगाऊंगा, इसको आगे करूँगा और गाड़ी चलना शुरू कर देगी। और तो और छोटी छोटी चीज़ें हैं। अगर तुम्हें ग्लव बॉक्स भी ओपन करना हुआ तो भी तुम्हें यहाँ से टच स्क्रीन से ही करना पड़ेगा। स्टीयरिंग कंट्रोल करना हुआ, साइड मिरर अगर कंट्रोल करने हुए तो वो भी सारा का सारा तुम्हें इस छोटी सी 15 इंच की टच स्क्रीन से ही करना पड़ेगा। अब गाड़ी चलने के साथ साथ हंसी मजाक भी चलता रहे तो उसके लिए सिंपली बस यहाँ पे टैप करो और उसके बाद गाड़ी देखो कुछ इस तरीके के साउंड निकाल के देती है। ये वाला साउंड तो भाई गंदा था यार। मतलब मजाकिया भी है पूरी। मतलब ऐसे बच्चों का हर एक चीज़ का ध्यान रखती है और केवल इंसान ही नहीं, टेस्ला है तो भाई कुत्तों का भी प्रॉपर ध्यान रखती है। आप मान के चलो कि आप किसी शॉपिंग मॉल में जा रहे हो, वहाँ पे डॉग अलाउड नहीं है और आपके साथ में डॉग है तो बस सिंपली यहाँ पे टैप करो और उसके बाद ये गाड़ी उस मोड में चली जाती है जहाँ पे सारी चीज़ें बंद हो जाती हैं। केवल एसी चलता रहेगा तो आपका कुत्ता प्रॉपर ऐसे रिलैक्स मोड में रहेगा। ऐसे ऑक्सीजन की कमी यहाँ पे प्रॉपर होगी नहीं तो उसको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। और ये सेम मोड आप अपने बच्चे के साथ में भी कर सकते हो तो प्रॉपर सेफ है। और भाई सिक्योरिटी तो इस लेवल की है कि आप प्रॉपर पिन लगा सकते हो, मतलब आपके पिन बगैर कोई इस ग्लव बॉक्स तक को ओपन नहीं कर सकता। और भाई इस गाड़ी में कोई 1-2 नहीं पूरे 8 कैमराज मिलते हैं और तुम्हारी स्पीड किसी भी वजह से थोड़ी सी भी कम ना हो इसलिए छोटी छोटी चीजें भी इतनी अंदर दबा के लगाई गई हैं। जैसे डोर हैंडल जो बिल्कुल अंदर लगाया गया है और ये कैमरा जो साइड मिरर पे आता है वो भी बॉडी पे लगाया गया है फॉर बेटर एरोडायनेमिक्स। तो अब ये इतनी ज्यादा स्मार्ट है तो क्या नॉर्मल जनता इसे पहचान और चला पाएगी? बस यही देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं एक ग्राउंड में आ चुका हूँ और मेरे पास में यहाँ पे बहुत सारे बस ड्राइवर हैं। तो मुझे एक एक को पकड़ के बस इतना सा करना है, इस गाड़ी के अंदर बैठाऊंगा उनको और स्क्रीन से 2-3 चीज़ें करवाऊंगा। जैसे ORVM को एडजस्ट करवाना हो गया, स्टीयरिंग को एडजस्ट करना हो गया या फिर एसी के फ्लो को थोड़ा बहुत एडजस्ट करना हो गया कि एक नॉर्मल कार ड्राइवर, बस ड्राइवर इस गाड़ी को कितना जल्दी अडोप्ट कर लेता है। बस हमें वो चीज़ देखनी है। एक बार इस गाड़ी को देख के बताइए कि कौन सी ब्रांड की गाड़ी है और आपने कहीं देखी है कि नहीं देखी है। टाटा वाला लॉन्च किया क्या भाई? नहीं, टाटा वाला नहीं है। भाई नहीं पहचान पा रहे। और वो ऐसी लग रही है ना जो अब आजकल टाटा ने निकाली है ना। अच्छा ये टेस्ला की मॉडल Y है, टेस्ला की गाड़ी है जो टेस्ला जो पहले आई एक बार लॉन्च हुई है, थोड़े टाइम पहले ही लॉन्च हुई थी यहाँ पे। अभी आप मुझे अंदर पहले तो इसका दरवाजा खोलिए। उसकी है क्या नाम है अपना? 25 साल हो गए भाई। देखते हैं, दरवाजा खोलते हैं। दरवाजा खोल लिया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और ये बाहर वाली जो शीशे हैं ORVM, इनको आपको एडजस्ट करना है अपने हिसाब से। अच्छा 3-4 ऑप्शन देता हूँ मैं आपको। एक तो एसी चालू कर लीजिए, ये शीशा खोल इधर उधर कर लीजिए और स्टीयरिंग ऊपर नीचे आगे पीछे होता है तो वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। बटन खा गए भाई, दिक्कत तो आती है नया वो है ना। अच्छा इसमें अलग क्या लगा आपको बैठते ही? अंदर से
सही है गाड़ी, एक तो अच्छी वो है, दूसरा इसका सिस्टम कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हाँ मतलब कुछ बटन नहीं है गाड़ी में। हाँ, बटन नहीं दिख रहे, वही तो कह रहा और हूँ। आगे स्पीड वगैरह दिखने वाले वो भी नहीं है। वो भी नहीं है कुछ अब एक नहीं। बार करिए ना, कोशिश करिए आप, जल्दी नहीं है हमें, आप आराम से करिए कि कितनी देर में आप कर लेते हो। बहुत दुख है जीवन में। कहीं नहीं दिखाई दे रहा, कोई चीज का बटन नहीं दिख रहा इसमें तो मुझे। किसी चीज का बटन नहीं दिखाई दे रहा। हाँ। अच्छा, उस स्क्रीन से ही सारी चीजें ऑपरेट की जा सकती है, मतलब उस अच्छा। स्क्रीन से ही सब कुछ होगा। अब आप स्क्रीन से कर लीजिए। भाई 2-3 मिनट हो गए हैं अंकल को, अभी तक तो नहीं हो पा रहा। शीशे फोल्ड कर दिए अंकल आपने, कौन से बटन से किए हैं? इससे दोबारा करो एक बार। वो तो ये फोल्ड होने भाई के बाद- तुक्का था। नहीं नहीं वो तो आपको तो ये खुल गया लाइट का हो अंकल बस उंगलियां लगा रहे हैं इधर उधर कि कहीं नहीं। से कुछ हो जाए। गया। नहीं पता लग रहा है इसमें थोड़ा थोड़ा, क्योंकि इतने पढ़े लिखे दिए ना। अच्छा देखो ऊपर देखो, इसमें सनरूफ है और इस पे कोई भी पर्दा नहीं है, नहीं है। कोई पर्दा नहीं है। और फिर भी देखो आप देख रहे होंगे धूप अंदर नहीं आ रही गाड़ी में। थोड़े से यंगस्टर के लिए चीज़ें ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि एक एजेड पर्सन के लिए ये अडोप्ट करना थोड़ा तो मुश्किल है थोड़ा कि मुश्किल है। सारी की सारी चीज़ें क्योंकि- स्क्रीन से ही। मतलब अंकल आप क्या समझते हो कि गाड़ी चलाते वक्त ये सारी चीज़ें करना सेफ है? क्या आप हाईवे पे चल रहे हो 60, 70, 80 की स्पीड में और उसके बाद आप स्क्रीन में देख देख के ये सारी चीज़ें कर रहे हो? दिक्कत आएगी। दिक्कत आएगी ना। हाँ। मतलब आप अपनी गाड़ी चलाते हो, नॉर्मल गाड़ी चलाते हो, तो उसमें होता है कि एक आपने 15-10 दिन भी चला लिया तो नजर सामने होती है, फिर आंख साथ बंद फिर करके आप उंगली इधर उधर चली जाती है हाँ। आपकी आराम से कि इसमें कुछ दिक्कत आने के बाद फिर हो सकता है। दिक्कत आएगी। हाँ, पहले शुरू में दिक्कत आएगी। मतलब सीखने में टाइम लगेगा, हाँ, कम से कम एक हफ्ता तो लगा ही देगा, कोई भी होगा। कोई भी होगा टाइम लगेगा। और फिर भी मुझे लगता है कि वो चलाते वक्त तो दिक्कत और आएगी, एक बार तो आएगी। क्योंकि स्क्रीन में तो देखना ही पड़ेगा, इसके बिना तो होगा ही नहीं। होगा ही नहीं सब नहीं कुछ। होगा। चलो भाई किसी और के साथ में ट्राई करते हैं, अब किसी यंगस्टर के साथ में ट्राई करते हैं, मेरी एज का कोई बंदा ढूंढ के लाता हूँ मैं, हाँ। और उसके साथ में ट्राई करते हैं कि वो इस गाड़ी को चला पाते हैं या नहीं चला पाते। तो भैया आ चुके हैं। भैया आपको गाड़ी चलाते हुए कितने साल हो गए? मेरे को 1 साल हो गया। 1 साल गाड़ी चलाते हुए। कौन से ब्रांड की गाड़ियाँ चलाई हैं आपने? मैंने तो ये अशोक लीलैंड बस चलाई। बस चलाई है। इस गाड़ी में एक बार बैठो और इस गाड़ी को एसी स्टार्ट करके दिखाओ एक बार। इधर से बैठो, ड्राइवर साइड से। एसी स्टार्ट कर दो गाड़ी का। भाई पूरी इज्जत, चप्पल खोल के गया भैया। एसी चालू कर दीजिए गाड़ी का। इस गाड़ी में भाई एसी का तो फंक्शन ही नहीं आ रहा यार। फंक्शन ही दिखाई नहीं दे रहा भाई इस गाड़ी में तो। अच्छा फर्क क्या है? एक नॉर्मल गाड़ी को भी आप देखते होंगे हाँ जी, और हाँ इस जी। गाड़ी में देखते हैं, फर्क क्या लगा आपको? भाई इसमें तो सब फर्क ही फर्क दिख रहा है, इसमें कोई बटन ही नहीं दिख रहा है ठीक सा, जिसको मैं दबा सकूं बढ़िया करके। बढ़िया करके दबा। बोनेट खोल दीजिए गाड़ी का। सारा कुछ इससे भैया यार, बोनेट वोनेट अलग आप से एक बार भी। देखिए कहाँ से है। अच्छा चलो स्क्रीन से ही है, सब कुछ स्क्रीन से ही है, कोई बटन नहीं है। अच्छा, स्क्रीन से कर दीजिए। सिस्टम समझ से बाहर है। और गाड़ी एक बार टाइम ले लीजिए, आप समझिए चीज़ों को, उसके बाद देखिए कि कितने टाइम में आप बोनेट खोल दोगे गाड़ी का, हमें भी देखना है। अच्छा चलिए इसमें एसी वेंट्स दिखा दीजिए कि एसी की हवा कहाँ से आएगी। हाँ यार, एसी की हवा भी तो समझ में नहीं आ रही कहाँ से आएगी। ये तो इसका धूप का है भैया। अबे कहाँ गया बे? हाँ ये तो स्पीकर है। भाई दिक्कत समझ रहे हो कि एसी वेंट्स तक नहीं मिल रहा भैया को। सब परे से बाहर है भाई मेरे। भैया 2-3 मिनट हो गए भैया को भी देखते हुए, भैया को भी कुछ भी समझ नहीं आया। एसी वेंट तक नहीं समझ आया, बोनेट कहाँ से खुलना है वो भी नहीं समझ आया, मतलब कोई भी चीज़ पल्ले नहीं पड़ रही है एक नॉर्मल इंसान को। तो अब हम 1-2 इंसानों को और ट्राई करते हैं कि वो कर पाते हैं नहीं कर पाते। भैया जी अपने उस्ताद जी को लेने के लिए गए हैं कि मैं अपने उस्ताद को लेके आता हूँ और वो एक एक चीज़ इस गाड़ी में बता देंगे। तो भाई उस्ताद जी का वेट है। भाई उस्ताद जी आ चुके हैं। क्या हुआ, क्या मैटर है? अब सर आप ये बताइए कि ये गाड़ी है कौन सी जिस गाड़ी में आप बैठे हो? ये टेस्ला कार है भाई। टेस्ला तो ब्रांड हो गया, जैसे टाटा महिंद्रा हो गया। गाड़ी कौन सी है? इलेक्ट्रिक कार है भाई। इलेक्ट्रिक कार भी वो हो गया, जैसे डीजल पेट्रोल गाड़ी होगी। गाड़ी का नाम क्या है? टेस्ला के ब्रांड की कार है, इलेक्ट्रिक कार है। बोनेट खोल के दिखाइए हमें। तो इसके फंक्शन पहले समझना पड़ेंगे दोस्त यार। ये लिखा है देखो, आगे का बोनट खोलना है तो बोनट के लिए ये लिखा है ओपन। नाइस भाई, बोनेट खोल दिया। ठीक है, उस्ताद जी हैं तो सही। हो गया बोनट। ये तो सर काफ़ी सालों बाद पढ़ाई हो गई आज दोबारा। अच्छा आपको क्या लग रहा है कि जब आप इस गाड़ी को चलाओगे 70, 80 की 90 की स्पीड पे, तो आप ये सारी चीज़ें स्क्रीन से कर सकते हो साथ साथ में? जब हैबिट में आ जाएगा तब तो कर सकते हैं। मतलब आदत वाली चीज़ है कि आदत बनने पे। आदत बनने पे कर सकते हैं। और आपको क्या लगता है कि आपकी आदत बनने में कितना टाइम लगेगा? समथिंग मान के चलो 1 वीक तो लग जाएगा। 1 वीक लग जाएगा।
भाई दिक्कत है, मतलब एक नॉर्मल कार ड्राइवर भी Normal जिसने कार सारी से और कार इस कार से चलाई है बहुत ना, फर्क है वो भाई। भी एक बार इस गाड़ी में बैठेगा ना तो दिक्कत आएंगी ही आएंगी। मतलब यूज टू होने वाली चीज़ है सर। इसकी जो नॉर्मल डेली यूज़ की चीज़ें हैं, जैसे स्टार्टअप बटन है, विंडो है या बोनेट है या फिर कोई भी एसी का बेंट वगैरह है, ये चीज़ें मैनुअल होना चाहिए, ये buttons में ही होने चाहिए। शो होना चाहिए। हाँ, मतलब चलाता हुआ इंसान, गाड़ी चलाता हुआ भी ये सारी चीज़ें कर पाए। भाई उसकी नज़र सामने रहती है, यहाँ नज़र नहीं डाल पाएगा। कितनी भी हैबिट में होगी, अगर म्यूजिक के 52 सुर होते हैं, 52 सुर बजाने के लिए उसमें कम से कम 2-4 साल चाहिए होते हैं, तब 52 सुर निकलते हैं। तो भाई सर की बात से मैं भी थोड़ा सा एग्री करता हूँ कि ये कुछ चीज़ें हैं, इनका तो फिजिकल बटन होना ही चाहिए, क्योंकि ये वो वाली चीज़ें हैं जब ड्राइवर चलती गाड़ी में भी ये सारी चीज़ें ऑपरेट कर सकें। एसी वेंट को इधर उधर हवा को एडजस्ट करना होता है, स्टीयरिंग को अपने हिसाब से एडजस्ट करना होता है। हाँ, इसमें प्रोफाइल सेट हो जाती हैं, वो वाली दिक्कत नहीं है। 10 प्रोफाइल आप अपने नाम से सेट कर सकते हो, अलग अलग नाम से। तो फैमिली मेम्बर 10 लोग अपने हिसाब से जैसे इस गाड़ी में बैठेंगे और जैसे ही प्रोफाइल पे टच करोगे, वो अपने हिसाब से सीटिंग पोस्चर उस हिसाब से हो जाएगा, स्टीयरिंग पोजीशन उस हिसाब से सेट हो जाएगी। लेकिन दिक्कत आती है जब कोई अननोन पर्सन गाड़ी में बैठेगा या फिर कोई 10 के अलावा कोई 11वां पर्सन जब बैठेगा ना, तब जाके इस गाड़ी में दिक्कत आएगी। अच्छा सर, इस गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए कोई चाबी नहीं है? भाई अब जो कंपनी ने लॉन्च की उन्होंने कुछ तो बताया होगा। इसके लिए एक ATM जैसा कार्ड आता है, हाँ। जिसको यहाँ पे पिलर पे यहाँ पे कैमरा दिया हुआ है, यहाँ पे जैसे ही इसको लगाओगे ना तो गाड़ी अनलॉक हो जाएगी। हाँ। फ़ोन से अनलॉक कर सकते हो, अपनी घड़ी से अनलॉक कर सकते हो, वैसे कोई चाबी नहीं है। तो ये चीज़ तो फायदेमंद है भाई। ये फायदे वाले, ये मतलब चाबी घूमने वाला वो सीन नहीं सीन नहीं है। है। तो ये तो फायदे वाली ये एक चीज़ फायदे है। वाली चीज़ है। बिल्कुल सही बात है सर आपकी। ठीक है भाई, आ जाइए सर। ओके भाई, थैंक यू। चलिए सर, थैंक यू। ओके जी। तो भाई आपने देख लिया कि हमने 3 से 4 लोगों को इस गाड़ी में बैठाया है और उसके बाद एक एक चीज़ उनसे पूछी है, करवाई है, लेकिन किसी से भी ऑन पॉइंट वो चीज़ हुई नहीं। 10 से 15 मिनट का टाइम ले लिया और मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा यूज टू जब हो जाएंगे, 10 से 15 मिनट का जो टाइम पीरियड है वो घट के मुझे लगता है कि 1 मिनट आ जाएगा, 30 सेकंड आ जाएगा, 10 सेकंड आ जाएगा। लेकिन वो उतना नहीं घट सकता जितना एक फिजिकल बटन्स के साथ में जितना यूज टू इंसान हो जाता है, उतना कभी स्क्रीन से नहीं हो सकता। तो ये चलती गाड़ी में बहुत ही ज़्यादा अनसेफ है और इसीलिए मुझे लगता है कि टेस्ला को आज इंडिया में आए हुए 4 महीने हो गए और उसके बाद भी दिल्ली गुड़गांव जैसे शहर में भी रोड पे हमें आज तक टेस्ला कहीं पे घूमती हुई नहीं दिखती। बाकी आपका क्या सोचना है इस एडवांस कार के बारे में, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि क्या ये इंडियन रोड के हिसाब से आज तैयार है। बाकी आज के वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।